आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, जल से भरी एक बाल्टी को r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है। तो प्रश्न का पहला भाग है, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर बाल्टी की न्यूनतम चाल क्या हो जिससे जल बाल्टी से बाहर ना गिरे। और जो दूसरा स्थिति है उसमें पूछा है कि यदि बाल्टी इसी नियत चाल से घूमती रहे तो वृत्त के न्यूनतम बिंदु पर बाल्टी जल पर कितनी अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएगी, इसका मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है, मान लिया ये एक वृत्ताकार पथ है जिस पर बाल्टी घूम रही है, ये इसका केंद्र है और ऐसे बाल्टी इसे ऐसे घुमाया जाता है इस दिशा में। तो उच्चतम बिंदु पर मान लिया यहाँ पर जब बाल्टी आती है ऐसे, तो यहाँ पर हमें पता करना है कि बाल्टी की न्यूनतम चाल क्या होगी जिससे कि जो जल है वो बाल्टी से बाहर ना गिरे। तो उच्चतम बिंदु पर जो बाल्टी होगी वो कुछ ऐसे होगी और जो जल है वो ऐसे नीचे की तरफ गिरने को होगा। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि किस न्यूनतम चाल से इस बाल्टी को यहाँ पर चलाया जाए ताकि जो इसमें जो भरा जल है वो नीचे ना गिर पाए। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्ताकार पथ पर जब भी कोई कण गति करता है तो उस पर एक अभिलंब बल लगता है और एक अपकेंद्रीय बल लगता है। तो एक ये जो अपकेंद्रीय बल लगेगा ये हो जाएगा mv²/r, जो कि बाल्टी के जल को ऊपर तली की तरफ सटाए रखेगा। और इस पर एक बल लगेगा mg इधर नीचे की तरफ और इसमें एक तनाव होगा t। तो यहाँ पर जो समीकरण हम लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर तनाव को हम t लिखें तो जो तनाव का मान हो वो हो जाएगा t प्लस mg=mv²/r। तो यहाँ से जो अगर t का मान हम निकालें तो t का मान हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा mv²/r माइनस mg के बराबर। अब चूंकि यहाँ पर जो जल है उसको बाल्टी से नीचे नहीं गिरने देना है, इसका मतलब यह है कि इस पर जो नेट त्वरण लगेगा, नेट त्वरण उसका मान 0 होना चाहिए, नेट त्वरण a का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस पर जो नेट बल लगेगा, नेट बल उसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए, क्योंकि जो बल होता है एम ए के बराबर और ए 0 है, इसलिए जो बल का मान हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट बल है उसको 0 कर देना होगा और जो नेट बल है वो है क्या, टी। तो यहाँ पर टी का मान 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0=mv²/r माइनस mg। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ये हो जाएगा mv²/r=mg हो जाएगा। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो m है वो जल सहित बाल्टी का द्रव्यमान है, जल सहित बाल्टी का द्रव्यमान हमने मान लिया है ये। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और जो v का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, v² का मान हो जाएगा gr के बराबर और v का मान आ जाएगा √gr के बराबर, जहाँ पर जो r है वो इस जो वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर उच्चतम बिंदु पर बाल्टी की न्यूनतम चाल जो है वो √gr होगी जिससे कि जो जल है वो बाल्टी से बाहर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर जो पहले भाग का आंसर आया वो हो गया कितना, √gr। अब जो दूसरा भाग है इसका, ये तो a भाग था इसका, अब b भाग में पूछा है कि यदि बाल्टी इसी नियत चाल से घूमती रहे तो वृत्त के न्यूनतम बिंदु पर बाल्टी जल पर कितनी अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएगी। तो दूसरे भाग में देखते हैं हम। दूसरे भाग में मान लिया ये वृत्ताकार पथ है, इसका ये केंद्र है और इसमें पूछा है कि न्यूनतम बिंदु पर। तो यहाँ पर अब बाल्टी यहाँ पर आ गई है ऐसे और ये इस डोरी से ऐसे बंधी हुई है। तो अगर यहाँ पर जो इसका जो चाल था v=√gr, अगर इसी चाल से यहाँ पर चलती रहे तो न्यूनतम बिंदु पर कितनी अभिक्रिया बल लगाएगी, इसका मान पता करना है। तो हमें दे रखा है कि यहाँ पर जो इसका चाल था वो क्या था, v=√gr के बराबर था। अब दे रखा है कि इसी चाल से ये पूरा वृत्तीय गति पूरा करती है, तो यहाँ पर भी जो इसका चाल होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा √gr, चूँकि दे रखा है एक समान चाल से अब यहाँ पर चलती है। तो पता करना है कि इसके बाल्टी के द्वारा जो प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा वो कितना होगा। तो मान लिया कि इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा वो होगा r, जो कि इस दिशा में लगेगा, क्योंकि इस पर जो बल है वो इस दिशा में लगेगा। एक तो हो जाएगा mg और एक इसका अपकेंद्रीय बल होगा जो कि होगा mv²/r। और ये जो r होगा ये इस रस्सी में जो तनाव होगा t इसके बराबर होगा। तो यहाँ से r जो है t के बराबर होगा। तो यहाँ से हम अगर इसका
समीकरण लिखे तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। तो यहाँ से जो टी का मान है, टी यहाँ पे हम टी नहीं इसको आर लिखते हैं क्योंकि टी जो है आर के बराबर है और आर का मान हमें पता करना है, तो यहाँ पर हम आर लिखते हैं। तो आर जो हो जाएगा एम जी प्लस एम इंटू वी का मान कितना है, वी का मान है अंडर रूट जी आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी आर का स्क्वायर मतलब जी आर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आर से आर कैंसिल और जो आर का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी प्लस एम जी मतलब 2 mg के बराबर। तो यहाँ पर बाल्टी द्वारा जो प्रतिक्रिया बल लगाया गया उसका मान कितना आ गया, ये आ गया 2 mg के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग का आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।